जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले वर्षों के पेपर के आधार पर ही सवाल तैयार किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पाणिनि, चाणक्य, कालिदास, प्रेमचंद। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। यहाँ पर सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता है कि अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का सबसे जो है महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा करी गई थी। ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। और कालिदास की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा देखिएगा आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो रचना है इनके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी गई है। प्रेमचंद की बात करें, आप जानते हैं गोदान हो गया, आपका गबन हो गया, ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा दूसरा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है, कनिष्क है, समुद्रगुप्त है और अशोक है। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल का जो है साथियों विस्तृत विवरण देता है। इसे साथियों प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप कहिएगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है? नागेश्वर, कलिबंगा, चन्हुदड़ो, मांडा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं आप लोग। फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलिएगा साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बात करें साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर कौन सा हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है, तो वो है साथियों आपका कौन सा, वो है आपका कलिबंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे साथियों कलिबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य देखने को मिलता है, यानी बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब करी गई थी? 1921 में। आप जानते होंगे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट छापिएगा आप लोग आंसर। भाई आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास, ठीक है, जिससे वो भी लोग जुड़ सके। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग। तो यहाँ पर भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा आप लोग। सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? तो भाई राजा राम मोहन राय जी का जो है अहम योगदान था। ये एक समाज सुधारक थे, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी साथियों को पता होगा राजा राम मोहन राय जी के ही द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। क्या भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना इसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। चलिए, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा।
सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग भाई। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों 7 अप्रैल की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी सवाल पेपर में आया है। और ये भी सवाल पूछा गया है साथियों कि 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कहिएगा विश्व श्रमिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है साथियों 1 मई को मनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। आप जानते होंगे साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कब भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, ब्रिटिश भारत में जो है सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड हेस्टिंग हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ये विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा, भारत में जो है किस वायसराय की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में जो है किस वायसराय की जो है हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, अभी हमने आपको बताया जो है, तो एक बार आप लोग आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर छापिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर जो है कौन है, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। साथियों महात्मा गांधी की जो है एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी की है। और यहाँ पर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिएगा, सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। चलिए भाई, सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी प्रयास करें। आप देखेंगे यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन दिया है कोरोना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सूर्य की जो है सबसे बाहरी परत को जो है कोरोना कहा जाता है। और यह परत साथियों सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथियों सूर्य ग्रहण जो है किस दिन होता है आप जानते होंगे, अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है भाई, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 6 जनवरी को, और आपका दिया है 8 नंबर। साथियों 10 दिसंबर को, कब भाई, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय, मानसून, शीतोष्ण, शुष्क, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यहाँ पर छापिएगा आंसर आप लोग। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम जलवायु की बात करें साथियों, तो यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी, वर्षा और सर्दी ये तीनों ऋतुएं जो है स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। तो ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक गर्म धारा है बताइए, इसमें से साथियों आपकी गर्म धारा कौन सी है, फटाफट बताइएगा। चलिए छापिएगा आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है।
सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए भाई, राइट आंसर हो जाएगा कुरोशियो करंट, यानी कुरोशियो की धारा जो है ये गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं बताइएगा। ऋग्वेद में साथियों कुल कितने मंडल है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पर छापेंगे। चलिएगा, और कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं यहाँ पर, ये सभी साथियों आप लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा भाई, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। और इसमें देखेंगे साथियों 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 1028 सूक्त यानी 1028 सूक्त जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और ये साथियों सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों की संख्या साथियों कितनी है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। चलिए, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है, यहाँ पर आप सभी साथी आंसर करिएगा। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों देवप्रयाग जो है ये आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है संगम स्थल है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो डी विकल्प आपका राइट है, देवप्रयाग में। ये कहाँ पर है साथियों, ये आप जानते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है उत्तर भारत में रबी मौसम में संबंधित है बताइएगा। चावल है, ज्वार है, मक्का है, जौ है। चलिए फटाफट छापिएगा आंसर यहाँ पर साथियों। इसमें से जो है आपका रबी मौसम की फसल जो है कौन सी है, तो आप देखेंगे जौ है साथियों। ये आपका गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, ये सभी आपकी रबी की फसलें होती हैं। सरसों भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये सभी जो है आपकी कौन सी फसलें होती हैं, ये आपकी रबी की फसलें होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, एक बार सभी साथी छापिएगा आंसर भाई। चलिए, तो बात करें साथियों भारत की जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो है डिगबोई रिफाइनरी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1901 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, ये है आपका असम में स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिएगा। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सा माना जाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, एकत्र होने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए, यहां पर आपका साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट छापिएगा। तो बात करें साथियों यहाँ पर आप देखिएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत आता है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और यही जो है सबसे आपका स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले जो है आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में आप देखेंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछता है बहुत 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार देता है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। शिक्षा का अधिकार इसमें से जो है आपका कौन सा आर्टिकल देता है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें साथियों आपका अनुच्छेद 21A की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। इसके तहत साथियों क्या रखा गया है, इसके तहत याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21A में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, 22 का आंसर छापिएगा फटाफट। चलिए, सभी लोग आंसर बताएं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 324। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन ए जा रहा बिल्कुल सत्य है।
अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, अनुच्छेद 161 जो है किससे संबंधित है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे आर्टिकल हैं, इसलिए मैं बार बार इनका जो है रिवीजन आपको करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा कर देखेंगे तो पाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन रख लिए जाते हैं। साथियों, जानबूझकर यहाँ पर 2-4-6 क्वेश्चन रखे जाते हैं जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे साथ में, ठीक है। तो अनुच्छेद 161 की बात करें तो ये जो है आपका किससे संबंधित है, तो एक बार छाप दीजिएगा आंसर आप लोग। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, बी विकल्प आपका राइट है। लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। 24 का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट भाई। चलिए, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाई किसे कहा जाता है, एक बार सभी दोस्त आंसर करिएगा यहाँ पर भाई। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन को ही साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर छापिएगा। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो बात करें साथियों मूल संविधान की, आप सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए ज़रूर, इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में आप देखेंगे 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल भाग कितने हैं, आप कहिएगा 25 भाग हैं, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में साथियों 25 भाग हैं। और बात करें यहाँ पर अनुच्छेद की, आप देखोगे संशोधनों को मिलाकर जो है आप देखोगे जो मूल रूप से अब कितने बचे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो 395 हैं, ठीक है। लेकिन संशोधनों को मिलाकर आप देखेंगे ओवरऑल 448 हैं। कितने, 448 हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, आप कहिएगा 395, लेकिन वर्तमान समय में सभी संशोधनों को मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं, आप कहिएगा 448, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। भाग आप बताइएगा कि 25 भाग हैं, अनुसूची आप बताइएगा 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा में कितने, यहाँ पर दिया है राज्यसभा में कितनी सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ सिम की जगह आप लोग सीटें कर लीजिएगा साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए आप लोग। राज्यसभा की सीटें आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो 62 है, 29 है, 40 है और आपका यहाँ पर 31 दिया है। तो 31 वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विधि सदन को जो है समाप्त किया जा सकता है। 27 का आंसर बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। फटाफट छाप दीजिएगा आंसर आप लोग। निम्नलिखित में से किस विधि सदन को जो है समाप्त किया जा सकता है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, वो है आपका विधान परिषद। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, विधान परिषद जो होता है एक अस्थायी सदन नहीं है। क्या भाई, ये जो है आपका एक अस्थायी सदन नहीं होता है। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा शर्त कौन करता है। राष्ट्रपति, सांसद, केंद्रीय सरकार, भारत की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। चलिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का वेतन और सेवा शर्त किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देखेंगे तो ये आपका भारत की संचित निधि के द्वारा। डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये रहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। यानी FSSAI का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। चलिएगा, सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। चलिए भाई, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है कहां पर स्थित है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड में। कहां पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के जो है धनबाद में स्थित है। अगला सवाल, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइएगा आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या भाई, हाइग्रोमीटर जो होता है साथियों, इससे वायुमंडल में जो नमी रहती है, जो आर्द्रता रहती है, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, हाइग्रोमीटर। आपसे सीधा सवाल करेगा कि आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, आप कहिएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है।
अगला सवाल देखिए ये रहा, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखने वाला कौन सा बल होता है? 32 का आंसर बताइए। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो आपका बी ऑप्शन है अंतर आणविक बल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह बल जो है अणुओं के बीच आकर्षण पैदा करता है, जिससे पदार्थ का अस्तित्व जो है बना रहता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से जो है यहाँ पर पदार्थ जो है बंधे रहते हैं। ठीक है, अंतर आणविक बल के कारण। बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो है कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? 33 का आंसर बताइए। चलिएगा, कठोर जल में यहाँ पर साथियों बताइएगा, 33 का आंसर करिएगा कि क्या जो है सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो आप देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या साथियों? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है? 34 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है? 34 का राइट आंसर क्या है? चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रेगमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं बताइएगा? 8, 9, 10, 11। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी आंसर दीजिएगा, सभी साथी आंसर दीजिएगा। तो बात करें साथियों यहाँ पर कुल ग्रह की, वर्तमान समय में आप देखेंगे कुल 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं साथियों। सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है साथियों आपका बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? वो है आपका बृहस्पति। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को साथियों चमकीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जो भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ सबको ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। सबसे छोटा ग्रह साथियों कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया, तो यहाँ पर देखेंगे बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति जो है साथियों सबसे बड़ा है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वलय किसमें पाया जाता है, आप कहिएगा शनि में। शुक्र जो है आपका चमकीला ग्रह है। ठीक है, अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है बताइए? अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 है, छाप दीजिएगा आंसर। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं साथियों बौद्ध कला और चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हमने शायद स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों एक जो है भारतीय समाज सुधारक थे। क्या भाई? भारतीय समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आप जानते होंगे साथियों आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल, लोसांग एक उत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? लोसांग उत्सव साथियों कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड। 39 का आंसर छापिएगा आप लोग। चलिएगा, लोसांग एक उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये साथियों आप देखेंगे तो सिक्किम में मनाया जाता है। ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया, इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए भैया, और सेशन को लाइक करते हुए चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा। इसमें दोस्तों आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए बेहतर क्वेश्चन सेट बनाए जाएँ। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का साथियों वास्तविक नाम क्या था बता दीजिए आप लोग। चलिएगा, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें साथियों तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग आंसर बताइए। आर्य समाज की स्थापना जो है हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया साथियों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, भारत में जो है पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर छापिएगा आप लोग। चलिए, भारत में जो है पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 43 का आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को जो है भारत में जो है पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ए विकल्प यहाँ पर साथियों आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखिए, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? शाक्य, कुरु, मौर्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बुद्ध जो है
किस वंश से संबंधित हो? तो ये साथियों शाक्य कुल से संबंधित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था साथियों? सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है। और इनकी साथियों मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की? बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आप सभी प्यारे दोस्त याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल, भारत के किस भाग में जो है बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? चलिएगा आंसर दीजिएगा, भारत के किस भाग में जो है बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है साथियों आपका कौन सा भाग? वो है आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है और ये साथियों कहाँ पर होता है? ब्रज भूमिखंड में, बुंदेलखंड, अवध में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलेगा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये आप देखेंगे साथियों ब्रजभूमि में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बताइए, शास्त्रीय संगीत जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? फटाफट छापिएगा आंसर। तो शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें साथियों, ये आपका सामवेद से लिया गया है, क्योंकि साथियों साम का अर्थ ही होता है क्या? गायन करना। क्या भाई? गायन करना होता है। और इसे साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि किस वेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं, तो सामवेद को ही संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ पर पूछा गया है। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? सितार, वीणा, तबला। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। 49 का आंसर बताइए। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र है वो है साथियों आपका वीणा। क्या? वीणा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, सारंगी, सितार, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखिए भाई, आंसर आप इस क्वेश्चन का जरूर करिएगा। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने दोस्त हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अंत तक क्लास में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है। और जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको बिल्कुल बेहतरीन लग रही होगी। मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।